तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम के साथ, यानी कि शुभारंभ में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे खास मेहमान यानी कि पंडित नीरज खचोली जी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। पंडित जी, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगी और दर्शक जो कि यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके से आज वे अपने राशिफल को देखें, दिन की शुरुआत करें और कैसे भगवान गणेश जी को 8वें दिन भी प्रसन्न कर सके। चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की, इससे अगले एपिसोड की। और अब सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी हमारे एक खास प्रश्न के साथ। जैसे कि दोष को लेकर जिक्र किया जाता है कि हमारे पारिवारिक जीवन में कल है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर समस्याएं, नौकरी नहीं लगना, ये सारी छोटी छोटी समस्याएं होती है जिनसे लोग ये सोचते हैं कैसे हम क्या करें कि गणेश चतुर्थी के मौके पर या फिर सामान्य दिनों में भी अगर देखें तो गणपति बप्पा की पूजा यहाँ पर सभी करते हैं। तो लेकिन अगर जो दोष है उसे अगर अपने जीवन से हटाना है तो उसे लेकर क्या कुछ खास यहाँ पर तरीका अपनाया जा सकता है? जी, आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हर एक व्यक्ति के दिमाग में आता होगा मंगल दोष, काल सर्प दोष, केमद्रुम दोष इत्यादि इत्यादि अनेक दोष बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। अब उदाहरणतः किसी की नौकरी नहीं लग रही है अत्यंत प्रयासों के बाद भी, तो उसे गणेश जी की विशेष आराधना करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है। जो भी आपके जीवन में विघ्न आ रहा है वह निश्चित तौर पर दूर होगा। गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं और अनेक कार्य क्षेत्र को लेकर कई उपाय भी बताए गए हैं, तो आपको वो करना चाहिए। और उससे भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि आपको समय के अनुसार चलना चाहिए कि आपके जीवन में कब अच्छा समय आ रहा है, आपकी कुंडली कब अच्छा समय संकेत कर रही है और आपकी कुंडली कब संघर्ष संकेत कर रही है, उसी अनुसार आपको सफलता मिलेगी। उदाहरणतः सितंबर का महीना आपकी कुंडली कठिन बता रही है, तो आप प्रयास करें, पुरुषार्थ करना खत्म नहीं करना है सितंबर के मंथ में। ये इसका मतलब ये है कि सितंबर का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रह सकता है, वही अक्टूबर के मंथ में आपको निश्चित तौर पे जॉब मिलने के योग रहेंगे। तो उसी तरह सभी ग्रह अपने अपने परिणाम देते हैं। चाहे गुरु ग्रह अच्छा है लेकिन वो कई बार बुरे परिणाम भी देता है, और राहु ग्रह बहुत ही नेगेटिव प्लैनेट माना जाता है लेकिन कई बार वो अच्छे परिणाम भी देता है। और राहु केतु का जो काल सर्प दोष बताया गया है, पितृ दोष होता है, अंगारक दोष होता है, चांडाल दोष होता है, इनकी भी हम आने वाली राशिफल में चर्चा करेंगे, जिससे आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए, उपाय करना चाहिए। इनकी विशेष पूजन भी होती है, वो आपको करने से निश्चित तौर पर लाभ प्राप्ति होगी। बिल्कुल, देखिए ये सवाल का काफी बढ़िया जवाब आपने दिया पंडित जी, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल होता है कि अगर कोई दोष है तो उसे कैसे हटाए, कैसे आसानी से, क्योंकि कई बार तो ज्योतिष के पास ही लोग जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे समस्या का हल निकल सकता है। चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और अब चर्चा करेंगे राशि फल को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मेष राशि वाले जो जातक है, जो दर्शक है, उनके लिए दिन की शुरुआत कैसे रहेगी। और देखिए गणेश चतुर्थी का 8वां दिन है आज, तो बिल्कुल लोग सोच रहे होंगे कि बहुत कम समय बचा है, गणपति बप्पा चले जाएंगे, तो कैसे क्या कुछ खास करें कि वो प्रसन्न हो जाएं? बिल्कुल, देखिए आज का दिन मेष राशि वालों के लिए शिक्षा में रुकावट दिखा रहा है और कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग में भी असफलता दिख रही है। आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ चीट किया जा सकता है। आपको अत्यंत भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए और प्रयास करें। शिक्षा में अगर रुकावट है ना, वो फिर भी ठीक है, परंतु अगर प्रेम में असफलता मिल गई तो उससे आप और ज्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो प्रयास करें आपकी ऊर्जा उचित दिशा में रहे, उचित मार्ग पर रहें और समय का लाभ उठाएं। आपको पता है आज का दिन हमारे लिए कमजोर रह सकता है और शिक्षा में रुकावट आ सकती है, तो पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। जो पढ़ाई आपकी 3 घंटे में हो जानी चाहिए थी, हो सकता है वो 5 घंटे में हो जाएगी, कम से कम पूर्ण तो हो जाएगी। और वहीं अगर प्रेम में असफलता है तो वो तो नेगेटिव ही विषय है कहीं ना कहीं। तो प्रयास करें आपकी ऊर्जा जो रहेगी वो सही उचित दिशा में रहना चाहिए, जिससे जो आज का दिन जो कमजोर रहने वाला है उससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। वहीं अगर मैं आपको उपाय की बात करूं तो आपको गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, जिससे आपकी बुद्धि सद्बुद्धि एकाग्र रहेगी। बिल्कुल, देखिए आपने जो अभी बताया उससे एक सवाल है मेरे मन में, लेकिन हम आगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम लगातार राशिफल के बारे में चर्चा कर लेते हैं और अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि वृषभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि वृषभ राशि वाले जातक जो हैं उनका दिन कैसा रहेगा, कैसे वे अपने दिन की शुरुआत अच्छी कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कठिन चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है। घर में अशांति का माहौल दिख रहा है, माता पिता के स्वास्थ्य में मुझे हानि दिखाई दे रही है। प्रयास करें, दान पुण्य करें, अच्छे किसी
पंडित को घर पे बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा करावे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हुआ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और आज के दिन आपके लिए शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ रंग रहेगा लाल। और अब देखिए आगे बढ़ेंगे और अगली राशि के विषय में चर्चा करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहेगा और क्या कुछ खास वे अपने दिन की शुरुआत में कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा नई प्रॉपर्टी लेने का योग आपकी राशि आज बताने जा रही है। तो प्रयास करें, अगर आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप उसे फाइनल करने का प्रयास करें। यह डिसीजन आपके लिए अत्यंत फ्रूटफुल साबित होगा, किसी प्रकार का कोई रिग्रेशन नहीं रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी आपके जीवन साथी के जीवन में उन्नति पदोन्नति के अवसर दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर यह समय बहुत ही ज़्यादा शुभ मुझे दिखाई दे रहा है। और इस समय को और शुभ, इसको स्वर्णिम में बदलने के लिए आपको किसी भी जलाशय स्थान पर जाकर 5 दीपक तेल के लगाने चाहिए। आपको निश्चित तौर पर और ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा आज के दिन। और अब जानेंगे अगली राशि यानी कि कर्क राशि, और जानेंगे कि कर्क राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, कैसे वे दिन की शुरुआत कर सकते हैं और क्या कुछ खास अभी गणेश चतुर्थी के मौके पर वे ऐसा करें जिससे उनके आने वाले दिन भी अच्छे हो सके। कर्क राशि वाले जातकों के आज का दिन जो रहेगा ना, वो पारिवारिक अशांति, माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट, धन व्यर्थ व्यय हो सकता है, रोग रिपु और ऋण में आपका धन व्यय हो सकता है। तो प्रयास करें, सलाह लेकर कार्य करें, व्यर्थ तनाव ना लें। अगर तनाव लेना भी है तो सलाह लेकर रहे, क्योंकि क्या पता आप जो तनाव ले रहे हैं वो वास्तव में तनाव है नहीं और कोई सा तनाव आपके जीवन में विद्यमान है। तो आप ऊर्जा विहीन हो सकते हैं, आपको पता ही नहीं कि ऊर्जा कहाँ लगानी है। तो प्रयास करें आपकी ऊर्जा उचित दिशा में हो। और किसी मित्र पर ज्यादा आपको भरोसा नहीं करना है। अपने चिड़चिड़ेपन, आवेश, क्रोध पर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। उपाय की अगर मैं बात करूं तो आपको सूर्य नारायण भगवान को ओम घृणी सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य देना चाहिए। प्रातः काल तांबे के लोटे में हल्दी कुमकुम फूल मिश्रित जल से। और अब देखिए यहाँ पर हम अगली राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शुभ अंक और शुभ रंग भी हम जान लेते हैं। जी, कर्क राशि वालों के लिए शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2, जो कि हमारी अगली राशि है सिंह राशि। तो जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातक अपने दिन की शुरुआत में क्या खास कर सकते हैं, कैसे भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या उपाय उनके लिए पंडित जी आज सही रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन पूरा का पूरा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण कष्टमय रह सकता है। संतान को लेकर भी तनाव बना रह सकता है। प्रयास करें जीवन साथी से विवाद तो करें ही ना, क्योंकि आप जीत नहीं पाएंगे। और ससुराल से भी आपको संबंध मधुर रखने की सलाह दी जाती है। गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ओवरऑल यह समय आपके लिए तनाव भरा रहेगा। इसमें केवल एक ही चीज़ अच्छी होगी, वह रहेगा आपका कार्यक्षेत्र। इसके अतिरिक्त जो भी मैंने क्षेत्र बताए वहाँ पर आपको सावधानी बरतना चाहिए। और विशेष जानकारी के लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। और अगर मैं उपाय की बात करूं तो आज के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ, क्योंकि जीवन साथी को लेकर जीवन में तनाव है, तो जीवन साथी के साथ रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। घर में धार्मिक आचरण बना के रखें, दान पुण्य करते रहें, गौ माता की सेवा करें और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। संभव हो सके तो कन्या भोज भी अपने घर में कराएं तो बहुत लाभ मिलेगा आपको। और अब चर्चा करेंगे अगली राशि यानी कि कन्या राशि को लेकर और जानेंगे कि कन्या राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत वे खास तरीके से कर सकते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत और अत्यंत शुभ रहने वाला है, परंतु सिर्फ आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के योग दिख रहे हैं। प्रेम विवाह के योग और अवसर भी आपको मिल सकते हैं, परंतु कुंडली मिलान करके शादी करें। लापरवाही, जल्दबाजी, आकर्षण में आके रिश्ता फाइनल ना करें, नहीं तो आपको मेरी एक पंचलाइन है, मैं हमेशा कहता हूँ, व्यक्ति लम्हों में खता करता है और सदियों में सजा भोगता है। इसलिए हमेशा अपने कुंडली विश्लेषण के बाद ही विवाह का उचित निर्णय आपको लेना चाहिए। और आज के दिन मैं आपको विशेष उपाय की अगर बात करूं तो आपको उज्जैन जाकर अंगारेश्वर महादेव पर मंगलनाथ की शांति कराना चाहिए। और गणेश उत्सव चल रहा है, इस अवसर पर आपको गणेश जी का दूर्वा से अभिषेक करना चाहिए। ओम गम गणपते नमः
बोलते हुए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि यानी कि तुला राशि के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसे दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है, क्या कुछ खास उपाय उनके लिए हो सकते तुला राशि वालों के लिए प्रेम में पूर्ण असफलता, प्रचंड असफलता के योग दिख रहे हैं। शिक्षा से आप बहुत ज्यादा विमुख हो सकते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत ज्यादा, डिप्रेशन जैसा माहौल, आपका मानसिक संतुलन आपकी कुंडली बता रही है। व्यर्थ यात्रा से बचें। अपने मित्रों से ज्यादा बातें शेयर करने से बचें, नहीं तो वही आपका हंसी और मजाक उड़ाएंगे। जितना ज्यादा हो सके अपने माता पिता से बातें शेयर करें। इस दौरान नौकरी पेशे वाले के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ रह सकता है। और आज के लिए उपाय के लिए अगर मैं आपको कहूं तो गरीबों में इच्छा शक्ति और यथाशक्ति दान अवश्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल। अब देखिए, हम पंडित जी यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मेरे मन में एक सवाल है, तो वो सवाल मैं आपसे अब पूछती हूँ और बाकी की राशियों की चर्चा उसके बाद हम करेंगे। तो सवाल ये कि जैसे विद्यार्थी जो होते हैं, आपने शुरू में ही जिक्र किया था कि बुद्धि के विधाता गणपति की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करते हैं कि गणपति जी की पूजा करेंगे तो बुद्धि आएगी, और जो हमारी शिक्षा क्षेत्र में हो, किसी कार्य क्षेत्र में हो, तो आगे हम बढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए खास तौर पर कौन सा मंत्र वो अपना सकते हैं, जो कि अगर चाहें तो रोजाना ही अपने नॉर्मल जीवन में भी अगर देखें तो उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें फायदा मिले? बिल्कुल, विद्यार्थी गण ना ओम विघ्नेश्वराय नमः का मंत्र जाप करें, ताकि विद्या में क्या आता है, अधिकतर विघ्न आता है। पढ़ाई करते वक्त ही व्यक्ति को नींद आती है, तो वो सबसे बड़ा विघ्न है। तो ओम विघ्नेश्वराय नमः की एक मंत्र माला जाप अवश्य करें। माता पिता भी बच्चों के लिए करें, और बच्चा भी पढ़ाई करने से पहले अगर इस मंत्र का जाप करता है तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में जो भी अमंगल हो रहा है, जो भी विघ्न आते हैं किसी भी कार्य करने के लिए, वह निश्चित तौर पे दूर होंगे। बिल्कुल। और जो कार्य क्षेत्र में किसी कार्य क्षेत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या अलग से कोई मंत्र यहाँ पर होता है? जी बिल्कुल, इसके लिए ओम एकदंताय नमः का मंत्र बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा आपके लिए, क्योंकि एकदंताय मतलब त्याग का प्रतीक है। मतलब अगर आपने त्याग किया है तो निश्चित तौर पे आपको सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कोई भी व्यक्ति कार्य क्षेत्र पे जब अपना 100% दे रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है। वो सेक्रीफाइस करने के बाद ही उसको प्रशंसा मिलती है। बिल्कुल। और देखिए, ये तो हमने विद्या से जुड़ी बातें विद्यार्थियों के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए जानी, लेकिन एक सवाल और है जो कि प्रेम प्रसंग का आपने जिक्र किया। तो अगर देखिए, गणेश चतुर्थी के मौके पर प्रेम प्रसंग को लेकर जो आपस में अनबन भी होती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा प्रेम प्रसंग में क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं जिससे बन नहीं रही, तो उसे लेकर क्या कुछ खास यहाँ पर उपाय हो सकते हैं? देखिए, इसका उपाय से पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहले आप देखें अपनी कुंडली में कि प्रेम में सफलता है या नहीं है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम में सफलता नहीं है तो आपको मैं बहुत हद तक कह सकता हूं कि आपको असफलता ही मिलेगी। तो प्रयास करें, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आसक्ति ना रखें कि नहीं मुझे फला व्यक्ति से ही मोहब्बत है, मुझे फला व्यक्ति चाहिए। कई बार आपको परिस्थिति भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आज की जो जेनजी जनरेशन है उसमें ये बड़ा ही व्यापक है। मतलब 90% ये लेके चला गया है। बहुत ज़्यादा प्रेम प्रसंग वाले मैटर आजकल देखने को मिलते हैं, खासकर यंग जनरेशन 14 से 20-22 साल की उम्र के बच्चों में। तो इसके लिए सर्वप्रथम गजानन जी को आप दूर्वा अर्पण करें, ताकि सद्बुद्धि आपको मिले और आपके जीवन में कहीं ना कोई अच्छा व्यक्ति प्रवेश करे, जिससे आपको कभी धोखा ना मिले। बिल्कुल। तो देखिए, ये वो जवाब थे जो अभी पंडित जी ने दिए, जो कि हमारे दर्शक बिल्कुल जानना चाहते हैं कि भाई हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी बुद्धि के विधाता जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे सके, कौन सा ऐसा हम यहाँ पर मंत्र का उच्चारण करें। तो ये उसी के लिए आपके लिए पंडित जी का जो जवाब था वो सामने आपने देखा। चलिए, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बाकी की राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा, और जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए खास उपाय भी क्या हो सकता है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आपको पिता संबंधित परेशानी आ सकती है। कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद आपको फल नहीं मिलता होगा। पारिवारिक अशांति, तनाव भी दिखाई दे रहा है। इन सब से बचने के लिए आपको इन सभी का एकमात्र उपाय आज के दिन रहेगा कि आपको सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहिए, जिससे जो भी जीवन में आपके अमंगल और विघ्न आ रहे हैं
वह दूर होंगे। और अब आगे बढ़ेंगे और अगली राशि के विषय में चर्चा करेंगे, यानी कि अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा और उनका शुभ अंक और शुभ रंग भी हम जानना चाहेंगे। धनु राशि वालों के लिए मित्रता की ओर से पूर्णतः अशुभता का संकेत आ रहा है। प्रयास करें कि आप मित्रता पे अत्यंत भरोसा ना करें। और आज के लिए सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यह रहेगा कि आप गणेश जी के मंदिर जाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दान करें, खीर का भोग लगाएं वहां जाकर। और शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक रहेगा 6। और अब आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मकर राशि वालों का दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन अत्यंत मानसिक तनाव, परेशानी भरा, व्यर्थ चिंता हो सकता है। वो चिंता बहुत ज्यादा वाजिब भी हो। आपके पेट संबंधी परेशानी कष्ट, वाहन संबंधी कष्ट, डिप्रेशन भरा माहौल रह सकता है। आप आपके पिता को लेकर भी आप अत्यंत चिंतित रह सकते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतना चाहिए। और आज के दिन प्रयास करें कि आज का दिन आप अपने माता पिता के साथ ही बिताएं, यही सबसे बड़ा उपाय रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर मकर राशि के बाद अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए और जानेंगे कि कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी, क्या कुछ खास उपाय वे कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में मुझे अत्यंत तनाव आज के दिन दिखाई दे रहा है। प्रयास करें, विवाद टालने का प्रयास करें, किसी भी व्यर्थ विवादों में ना पड़ें। अगर कोई राई का पहाड़ ना बनाए तो ही ज्यादा उचित रहेगा। और धन लाभ के योग आज के दिन रहेंगे आपके लिए। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा काला। और अब आगे बढ़ेंगे और अंतिम राशि यानी कि चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय खास हो सकता है और क्या वे खास कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, पिता को लेकर उन्नति, आपकी माता के स्वास्थ्य में उत्तम, प्रत्येक क्षेत्र से चीजें ठीक दिखाई दे रही है। परंतु आपको किसी को पैसा उधार देने से बचना चाहिए, वह लौट कर नहीं आएगा। वजन आपका बढ़ सकता है और चश्मा लगने की संभावना दिखाई दे रही है। तो सूझबूझ से अपना कार्य करें। शुभ अंक आपके लिए रहेगा 3 और शुभ रंग रहेगा नीला। तो देखिए अब हमने राशिफल के बारे में जानकारी ले ली है। पंडित जी अब मैं आपसे शुभ समय और अशुभ समय के बारे में भी जानना चाहूंगी। सभी राशिफल वालों के लिए क्या समय सही हो। शिवाजी, जैसा आपका प्रश्न है कि शुभ समय और अशुभ समय कैसा रहने वाला है, सभी 12 राशियों का आज मैं आपको बता देता हूं। तो आज 3 सितंबर 2025 शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए सुबह 9 से लेकर 10:30 तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए रात का 10:30 बजे से लेकर 12:30 तक का समय अत्यंत कठिन रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए रात का 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय अत्यंत कठिन रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक अत्यंत तनाव कठिनताएं दिखाई दे रही है। तुला राशि वालों के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का समय शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए 12 बजे से लेकर 2 बजे तक अत्यंत मानसिक तनाव पीड़ा दिखाई दे रही है। धनु राशि वालों के लिए दोपहर 3 से 4 का समय अत्यंत और अत्यंत शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय अत्यंत कठिन रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए रात का 8 बजे से लेकर 8:50 तक का समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। बिल्कुल। तो देखिए शुभ समय और अशुभ समय को लेकर जानकारी यहाँ पर आपने जानी और आप अपने दिन की शुरुआत में कुछ नया काम कर रहे हैं, किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो समय तो बिल्कुल आपको यहाँ पर जानना ही चाहिए। लेकिन देखिए ये सिलसिला यहाँ नहीं थमेगा। रोजाना ही हम आपको आपके राशिफल से रूबरू कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आपके राशिफल में आज दिन की शुरुआत में क्या खास हो सकता है। और फिलहाल अगर देखें तो खास मौका गणपति बप्पा के विराजमान होने तक यहाँ पर जो खास मौका है वो यहाँ पर सभी लोगों के लिए रहता है कि क्या कुछ खास ऐसा करे कि गणपति बप्पा हमसे प्रसन्न हो जाए। तो रोजाना सुबह देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम शुभारंभ हमारे खास मेहमान पंडित नीरज कचोले जी के साथ सिर्फ BSTV पर। नमस्कार।